गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 11 जुलाई की, आज की 11 जुलाई की 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके हमने सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवार्डेड द ग्रैंड कलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस बाय व्हिच कंट्री। फिर बताइए जो ग्रैंड कलर ऑफ द नेशन ऑर्डर साउदर्न क्रॉस बाय व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के द्वारा ये दी गई है। रिसेंटली आपको ये बातें अच्छी तरह पता है, 2 से 9 तक जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे वो 4 नहीं 5 देशों की विजिट पर रहे। 5 देश जैसे त्रिनिदाद एंड टोबागो हो गया, त्रिनिदाद एंड टोबागो, वैसे घाना हो गया, अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड नामीबिया। ये 5 कंट्री की जो कि विजिट पर रहे 2 to 9 जुलाई तक। एंड ध्यान में रखना इसमें जो ये दी गई ये जो अवार्ड ग्रैंड कलर ऑफ द नेशन एंड देन जो साउदर्न क्रॉस ऑफ द क्रॉस बाई कौन सी कंट्री के द्वारा, ये ब्राज़ील के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्राज़ील। ब्राज़ील मतलब ये अर्जेंटीना की जो अमेजन रीजन की एक कंट्री है। ध्यान में रखना जो 60% जो कि अमेजन एरिया जिसमें फैला हुआ है, तो ध्यान में रखना इनकी कंट्री के द्वारा दी गई है। एंड देखते फिर क्या रहे बातें ब्राज़ील के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 डे विजिट एंड जो ब्राज़ील पर जो विजिट करी है ना, जो कि आपको पता ही होगा रिसेंटली ब्राज़ील में जो 17 नंबर की जो ब्रिक्स समिट, जो ब्रिक्स समिट अभी के टाइम में हो रहा था, वो भी अटेंड करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। एंड ये बात भी ध्यान में रखना जो 18वां नंबर की जो प्रवासी नहीं, जो ब्रिक्स समिट ये कौन सी प्लेस में होने वाला है, इंडिया में। ये रिसेंटली ये बताया क्या है, ध्यान में रखना। फिर ब्रिक्स की हमने बात कर रहे तो बताना ब्रिक्स की स्थापना 2001 में इसका स्थापना रहे। एंड जो साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स मतलब ये रहे ना, एस रहे, एस मतलब देखिए बी फॉर जो कि मतलब एस पर जो रहे यानी इंडिया, रसिया, चाइना, ब्राज़ील एंड एस मतलब है जो कि साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो ज्वाइन करी है वो 2010 में ज्वाइन करी है, 2010 में। फर्स्ट जो मीटिंग इसकी हुई थी वो 2009 में। ध्यान में रखना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 डे विजिट ब्राज़ील व्हिच enhanced and enriched South dialogue and then different strategic and then ties with the Brazil and then conclude the Prime Minister Narendra Modi जो कि it clear on the need to the reform and international institution। बस ध्यान में रखना ये ब्राज़ील के द्वारा दी गई ये अवार्ड। तो देखते हैं फिर ब्राज़ील के बारे में बात कर रहे तो ये देख सकते हो ब्राज़ील जो कि ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, जो कैपिटल क्या रहे, ब्रासीलिया है ना। ध्यान में रखना सारे के सारे कैपिटल ब्रासीलिया हो गया। करेंसी है जो कि ब्राज़ीलियन रियल VRL एंड देन प्रेसिडेंट है लुइज इनासियो जो कि लुला दा सिल्वा। ध्यान में रखना हमने हर बार लुला दा सिल्वा नाम करके याद रखते हैं, बट इनका असल में पूरा नाम लुइज अनिन्यासियो लुला दा सिल्वा, साउथ अमेरिका की कंट्री है। तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 2, विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द साइक्लोन टाइफून। जो साइक्लोन मतलब जो टाइफून एक रहे, इसका नाम है दानास। एंड की जो दानास नाम रखी गई है ये कौन सी कंट्री के द्वारा, जो भी मतलब जब भी हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं ये साइक्लोन हर बार किसी ना किसी कंट्री के द्वारा ये नाम रखी जाती है। हालांकि ये पहले से ही तय करी गई है, किसके द्वारा ये रखी गई थी, कतार के द्वारा, कतार। ध्यान में रखना ये कतर के द्वारा ये रखी गई है। एंड बात करें इसका मीनिंग क्या है, दानास का मीनिंग है जो कि दानास का मीनिंग है जो कि जेनरोसिटी और बोंटी। ध्यान में रखना जेनरोसिटी। एंड बात करें ये जो अफेक्ट करिए वो ताइवान को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ताइवान। तो आइए देखते हैं फिर
डिटेल में। द कंट्री मोस्ट अफेक्टेड बाय द टाइफोन दानास इन जुलाई 2025 में रिसेंटली ये देखने को मिली थी एंड वॉज जो कि ताइवान द स्टॉर्म कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज एंड रिजल्टिंग इन टू डेथ ऑफ द ओवर 500 इंजुरी एंड देन प्राइमरीली इन द साउदर्न ताइवान में ये देखने को मिली है। बात करें ताइवान की तो ध्यान में रखना इसका कैपिटल क्या हुए जो कि ताइपी सिटी। ध्यान में रखना ताइवान की कैपिटल जो कि ताइपी सिटी एंड करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर एंड देन प्रेसिडेंट है लिया चिंगटे। तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 3 एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट इम्पोर्टेंट है। एशिया की ओल्डेस्ट एलिफेंट जो कि रिसेंटली जो पन्ना टाइगर रिजर्व यानी कहाँ रहे पन्ना टाइगर जो कि रिसेंटली डेथ हुई है इसका नाम क्या है एंड ये पन्ना टाइगर रिजर्व में पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ रहे वो मध्य प्रदेश में रहे। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे ज़्यादा टाइगर वहाँ पाई जाती है, ये बातें आपको पता ही होगा। एंड वहाँ जो कि इसका डेथ हो चुकी है मोर देन 100 ईयर जो कि 100 ईयर रहे इनके एज एंड ये है बंतारा नहीं ये है बदसाला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बदसाला। इसका नाम था बदसाला, बस यही ध्यान में रखना। एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज नेम्ड बदसाला। She was more than 100 year and old and lived at the पन्ना टाइगर रिजर्व में रहते थे एंड देन मध्य प्रदेश में she was known for the being a nuttering elephant and then often playing a grandmotherly role and then a younger calf and then the leading to the elephant group in the reserve। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है असल में ये जो एलिफेंट रहे ना, मतलब जब भी एलिफेंट को ट्रेनिंग देने होते थे, क्यों एलिफेंट को ट्रेनिंग दी जाती है? जब भी कोई भी टाइगर यानी टाइगर को पकड़ने हो या फिर मतलब कोई भी टाइगर रिजर्व से अगर निकल गई है इसे पकड़ना हो तो ये एलिफेंट के माध्यम से ही एलिफेंट पर बैठकर काफ़ी सारे ये बातें की जाती है, ध्यान में रखिएगा। एंड सो मतलब एलिफेंट को ट्रेनिंग दी जाती है टाइगर को, मतलब जो पकड़ने में जो ये मतलब डरते नहीं हैं, बस बात यही है। तो देखते हो फिर क्या रहे। नंबर 4 पर 16th एशिया शूटिंग चैम्पियनशिप हेल्ड इन व्हिच कंट्री। फिर बताइए ये 16th एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप होने वाला है कजाकिस्तान में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कजाकिस्तान में। कौन से डेट से लेकर 16 to 30 अगस्त तक होने वाला है कजाकिस्तान में। आइए देखते हो फिर। एंड बात करें कजाकिस्तान तो होने वाला है एंड जो 13 नंबर के हुए थे ये 2015 में यानी कुवैत सिटी कुवैत में हुए थे एंड 14 नंबर की 2019 रहे जो कि दोहा कतर में हुआ था एंड 15 नंबर की 2023 जो कि चांगवन साउथ कोरिया में हो रहा था। 16 नंबर की ये 2025 हमने डिस्कस करी थी जो कि साइमकेंट ये कजाकिस्तान में होने वाला है 16 नंबर की। ध्यान में रखना कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, ये 16 to 30 अगस्त तक। तो आइए देखते हो फिर क्या रहे नेक्स्ट में। एंड जो ये लीड करने वाला है ना वो मनु भाकर ने लीड करने वाला है। द इवेंट विल ब्रिंग टुगेदर 1500 एथलीट फ्रॉम द 40 कंट्री से ये जो कि यहाँ पार्टिसिपेट करने वाला है। मालदीव विल बी द माफ करिएगा मेडल विल बी द जो कि कंटेस्टेड इन बोथ शूटिंग शॉटगन एंड राइफल पिस्टल के बीच में एंड देन शूटिंग डिसिप्लिन्स। द वेन्यू फॉर द चैम्पियनशिप विल बी जो कि सिमकेंट शूटिंग प्लाजा में होने वाला है। द रिपोर्टर बस ध्यान में रखना ये होने वाला है कौन सी प्लेस में, कजाकिस्तान में। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या रहे। बात करें कजाकिस्तान की तो देखते हैं कैपिटल क्या हो गया, आस्ताना। करेंसी है जो कि काजाख्स्तानी टेंगे ऐसे एक याद आ रहे जो टेंगे करके एक जो क्या ट्रेनिंग कर रहे थे ना टेंगे बस याद रखना कजाकिस्तान। एंड देन प्राइम मिनिस्टर है ओजास बेक्टोनोव। नेक्स्ट देखते हैं फिर नंबर 5 बताइए व्हिच कंट्री बिकम द 21st कंट्री टू अडॉप्ट द यूरोजोन करेंसी। इंपॉर्टेंट है यूरोजोन करेंसी को अपनाने वाला कौन सी कंट्री जो कि 21st कंट्री बने। हमने पिछले साल डिस्कस करी थी 20th नंबर की कंट्री बने थे वो क्रोएशिया। पता ही होगा आपको इसके बारे में।
क्रोएशिया जो कि 20th नंबर की कंट्री बने थे, जिसका असल करेंसी जो कूना था, ध्यान में रखना, वो यूरो करेंसी को अपनाई थी। एंड रिसेंटली जो यूरो करेंसी का अपनाने वाला वो कंट्री बने वो है बुल्गारिया। यस, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, बुल्गारिया रिसेंटली बने हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, फिर बताइए बुल्गारिया की कैपिटल बताना। कैपिटल सोफिया। करेंसी क्या है? करेंसी है वो है लीव, बट अभी के टाइम में नहीं रहे। अभी के टाइम में क्या रहे? वो है यूरो। यूरो ध्यान में रखना, यूरो करेंसी को अपना ही है। एंड बात करें तो जो यूरो करेंसी रहे, असल में अभी के टाइम में तो 21 कंट्री में यूरो करेंसी रहे। एंड ये जो इम्प्लीमेंट कर पाया जाएगा, विल इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1 जनवरी 2026 से ये इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। एंड इसकी प्रेसिडेंट कौन है मुझे बताना, जो बुल्गारिया की, वो है रोमन राडेव। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड बात करें जो 1 यूरो मतलब है, अभी के टाइम में जो ये चेंज की जाएगी, ये तो करेंसी तो एक ही वैल्यू नहीं है, फिर भी इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू रहा है वो है 1.95583 करके, जो कि लीव रहे। ध्यान में रखना, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.95583 जो कि लीव रहे। देखते हैं फिर क्या रहे। बुल्गारिया ऑफिशियली, जो कि बुल्गारिया ऑफिशियली अडोप्ट द यूरो ऑन जनवरी 1 2026 से अडोप्ट करने वाला है, बिकमिंग द 21st मेंबर ऑफ द सिंगल करेंसी एंड देन एरिया जो यूरोपियन यूनियन रहे। जो मिनिस्टर गेव द फाइनल ग्रीन लाइट टू द ट्यूजडे एंड देन जुलाई 8 2025 में इससे ये जो कि अप्रूव करवाया गया है। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। कौन सी कंट्री के लिए? बुल्गारिया के लिए, टू अडॉप्ट द यूरो जनवरी 1 2026 एंड मेकिंग इट द सिंगल करेंसी एरिया 21st मेंबर में। तो आइए देखते हैं फिर नंबर 6, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट। इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन, कौन सी फर्स्ट इंडियन बने टू इंक्लूड इन द टाइम जो कि 100 क्रिएटर लिस्ट में जो कि शामिल करी गई है। ये एक यूट्यूबर यानी कंटेंट क्रिएटर कौन है? वो है प्रजक्ता कोहली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रजक्ता कोहली। ध्यान में रखना, बस नाम याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। एंड बात करें यूट्यूबर टर्न एंड एक्टर, जो कि एक्टर प्रजक्ता कोहली, पॉपुलरली नोन एज द जो कि मोस्टली सन एंड हैज रिसेंटली बी नेम्ड एज द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिजिटल जो कि वॉइस इन द इनागुरल 2025 टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट रहे, इसमें इन्हें शामिल करी गई है। द ऑनर एंड पोजिशन कोहली एज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन बोर्न क्रिएटर, बस ध्यान में रखना। देखते हैं फिर नेक्स्ट में नंबर 7, बताइए व्हिच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री सेहत योजना। कौन सी कंट्री ने लॉन्च करी है मुख्यमंत्री सेहत योजना करके? ये है पंजाब। ये क्या है असल में? पंजाब ने जो हेल्थ केयर को फैसिलिटी देने के लिए, यानी ये कि हेल्थ फैसिलिटी है, क्या है क्या नहीं है वो डिस्कस करते हैं। ये जो सारे लोगर है, एवरी पीपल टू गिव द 10 लाख करके, जो कि 10 लाख तक यानी वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी हेल्थ फैसिलिटी, ध्यान में रखना, हेल्थ फैसिलिटी ये दी जाएगी 10 लाख तक। मतलब सिर्फ बिलो पॉवर्टी जो लाइन है इससे नहीं, सारे के सारे लोगों को 10 लाख तक की ये दी जाएगी मुफ्त में, जो कि हेल्थ फैसिलिटी। ध्यान में रखना, हर साल एंड एवरी ईयर, 1 ईयर मतलब हर साल दी जाएगी, एवरी ईयर। सो ये पंजाब ने शुरुआत करी है। पंजाब की सीएम जो कौन रहे, गुलाब चंद कटारिया तो गवर्नर रहे। सीएम कौन रहे बताना पंजाब की? वो है एक ही तो जो आम आदमी पार्टी से रहे, वो है कौन रहे जो सीएम रहे, वो है भगवंत सिंह मान। एंड गवर्नर पूछे तो वो है गुलाब चंद कटारिया। एंड कैपिटल तो चंडीगढ़, ये तो आपको पता है। देखते हैं
रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री सेहत योजना MMSY प्रमोटिंग जो कि प्रोमिसिंग फ्री एंड देन कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख पर ईयर के लिए। ध्यान में रखना इट एम टू बेनिफिट द अराउंड द 3 करोड़ परमानेंट जो रेसिडेंट होती ऑफ पंजाब इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड देन पेंशनरीज। मतलब सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, वो सारे के सारे को दी जाएगी। यानी जो ध्यान में रखना जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहे और भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो भी दी जाएगी। पंजाब के बारे में बात करें तो ये रहे पंजाब, कैपिटल जो कि चंडीगढ़, CM है भगवंत मान एंड देन गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी। स्टेट डे है जो कि November 1 एंड स्टेट पहाड़ है नॉर्थ गोस्टवर्क ऑल्सो नोन आज द वाज और वाज कहा जाता है। स्टेट एनिमल है द ब्लैक बक एंटोलूप सेफ्रा एंड देन सेर्वी काफरा एंड देन फेस्टिवल जो कि पूछे तो बैसाखी, लोहरी एंड देन होली, होला मोहल्ला हो गया एंड देन माघी फेस्टिवल, गुरु नानक जयंती एंड देन बसंत पंचमी। क्लियर। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट में। और एक याद आ रहा है मुझे बताना, टप्पा ये कौन सी स्टेट की है? ये पंजाब की है। ध्यान में रखना। बताना सुई सीनी कौन सी स्टेट की है? ये राजस्थान की है। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। कालबेलिया पूछे तो वो भी राजस्थान की है। घूमर पूछे तो जो दीपिका पादुकोण ने परफॉर्म करी थी पद्मावती मूवी में, वो भी राजस्थान की है। व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट का जो कि कैरेबियन कंट्री टू अडॉप्ट द UPI सिस्टम? फर्स्ट कैरेबियन कंट्री बने टू अडॉप्ट करने वाला UPI सिस्टम को कौन सी कंट्री ने बनाया? ये है त्रिनिदाद एंड टोबागो। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो विजिट पर थे जो कि त्रिनिदाद एंड टोबागो को, पता ही हुआ आपको इसके बारे में। एंड जो अवार्ड भी दी गई थी इनके द्वारा, कौन सी अवार्ड बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बताना कौन सी अवार्ड दी गई थी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। रिसेंटली कैरेबियन कंट्री अडॉप्ट करी है UPI सिस्टम को, इन जो कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में एक समझौता रहे। बस ध्यान में रखना ये त्रिनिदाद एंड टोबागो। बात करें UPI का मतलब है जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आइए देखते हैं फिर डिटेल में। त्रिनिदाद एंड टोबागो जो कि फिर बताना त्रिनिदाद एंड टोबागो की जो क्रिस्टियन मतलब प्रेसिडेंट कौन रहे? क्रिस्टियन कंगालो। रिसेंटली जो विजिट पर थे 18 नंबर की जो प्रवासी PBD डे रहे यानी प्रवासी भारतीय दिवस रहे, वो जो 18 नंबर की एंड कौन सी डेट में ऑब्जर्व करी गई थी? वो 8 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक ऑब्जर्व करी गई थी भुवनेश्वर में। क्लियर। बताना राइस के ATM कौन से रहे? इंडिया की फर्स्ट राइस ATM वो भुवनेश्वर में रहे। बताना फिर जो चेस एकेडमी कहाँ से खुलने वाला है? वो भुवनेश्वर में। काफ़ी बातें रहे। त्रिनिदाद एंड टोबागो बिकम द फर्स्ट कैरेबियन नेशन टू दी जो कि एनेबल UPI पेमेंट एंड देन थ्रू द इंडिया भीम ऐप एंड देन त्रिनिदाद एंड टोबागो हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कैरेबियन प्लेस की जो कंट्री रहे एंड जो कि एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट यूजिंग द इंडिया की जो भीम रहे, भीम ऐप एंड पावर्ड बाय द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इससे अपनाकर जो कि ये पेमेंट अपनाने वाला जो कि फर्स्ट कंट्री बने। तो आइए देखते हैं नंबर 9। Which has become the first state to implement the tuberculosis death जो कि प्रिडिक्शन मॉडल इम्पोर्टेंट है। जो ट्यूबरकुलोसिस मतलब फिर बताना जो TB रहे ना, इसके जो बैक्टीरिया रहे मतलब TB की जो बैक्टीरिया रहे ये कौन सी टाइप की डिजीज रहे? ये जो बैक्टीरिया रहे ना वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ध्यान में रखिएगा। which has become the first state to implement the tuberculosis death and then prediction model। ये फर्स्ट जो स्टेट बने हैं जो कि अपनाने वाला ये है, किसने बने हैं जो मॉडल को जो कि इम्प्लीमेंट द ट्यूबरकुलोसिस डेथ प्रेडिक्शन मॉडल, ये जो कि निकाली है ये है तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। आइए देखते हैं फिर इनके बारे में। July 7, Tamil Nadu has become the first state in the country to implement the model which is predict to probability जो कि probability of death, जो probability of death की chances रहे among the adult with the tuberculosis and has integrated it with the existing state and then the जो application TB CWA and SAWA which triggers them and then diagnosis। नेक्स्ट देखते हैं फिर
तमिलनाडु के बारे में आइए देखते हैं, काफ़ी बातें रहे तमिलनाडु के बारे में। ये देख सकते हो तमिलनाडु कोस्टल एरिया पर, अंडर कैपिटल चेन्नई, सीएम है एम के स्टालिन, गवर्नर आर एन रवि, ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, एंड देन जो तमिल जो इंक्लूड करवाया गया था वो फर्स्ट लैंग्वेज था, 2004 में इंक्लूड करवाया गया था। इसके बाद 2005 में संस्कृत इंक्लूड करवाया गया था, जो क्लासिकल ऑफिशियल लैंग्वेज पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो रहे, है ना। स्टेट डे पूछे तो 1 नवंबर 1956, स्टेट वार्ड पूछे तो इमोल्डो, स्टेट एनिमल पूछे तो नीलगिरी तहर, एंड देन स्टेट फ्लावर पूछे तो ग्लोरियोसा लिली, एंड देन फेस्टिवल पूछे तो पोंगल पुथांडु, एंड देन महामहम, एंड देन नित्यांजलि डांस फेस्टिवल, थाईपुसम फेस्टिवल, एंड देन मामल्लापुरम डांस फेस्टिवल, एंड देन आदि परकू चिथराई फेस्टिवल मुदुराई हो गया, एंड देन जल्लीकट्टू जो वेल की दौड़ की जाती है ना, एंड देन कार्तिकाई दीपम, एंड देन विनायक चतुर्थी। क्लियर। और भी काफ़ी बातें रहे। जो 5 नेशनल पार्क रहे तमिलनाडु में, वो जैसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया, जो अन्नामलाई कहा जाता है, एंड मुद्दुमलाई नेशनल पार्क हो गया, एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क, एंड देन गुंडी नेशनल पार्क हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क कहाँ रहे, वो तमिलनाडु में रहे। एंड बात करें रामसर साइट के बारे में, अभी के टाइम में रामसर साइट आपको पता है वो 91 रहे। हालांकि ये जो डाटा रहे ना, इससे ऐड करने के बाद 89 बने थे, बट अभी के टाइम में 2 बने हैं राजस्थान की। बताना कौन सी, खेतसान और मेनार राजस्थान की बने हैं। एंड ये जो सक्करा कोट्टाई वार्ड सेंचुरी जो रहे वो तमिलनाडु के रहे, वो इंक्लूड करवाया था रिसेंटली। थारतांगल पक्षी अभयारण्य वार्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु की भी रहे, रिसेंटली इंक्लूड करी गई है। खेंसियोपोलेरी वेटलैंड ये सिक्किम की रहे, उधवा लेक झारखंड की रहे, रिसेंटली चार ऐड करवाया गया था, फिर से और 2 ऐड करवाया गया, खेचन और मेनार राजस्थान की। आइए देखते हैं फिर नंबर 10, एशिया लार्जेस्ट जंगल सफारी विल बी एस्टेब्लिश इन व्हिच स्टेट। ये लार्जेस्ट जंगल सफारी जो ये बनाने वाला है ये हरियाणा में। ऑप्शन सी इस तो राइट आंसर हरियाणा, ध्यान में रखिएगा। एंड एंड ये जो फैला हुआ है 10,000, एंड एशिया की लार्जेस्ट है 10,000 जो कि एकड़ की एरिया में फैला हुआ है। तो आइए देखते हैं डिटेल में, सेशन एंड करते हैं। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज अनाउंस, जो हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस दैट इट विल बी बिल्ट एशिया लार्जेस्ट जंगल सफारी इन द Aravalli Hill, and then project was shared in the July 6, 2025, and it will be cover around 10,000 acre of the forest land. The main goal of the project and animal and nature, while also boosting the tourism and then creator of the new job of the people. बस ध्यान में रखना ये हरियाणा में ये बनाने वाला है। देखते हैं हरियाणा के बारे में। कैपिटल चंडीगढ़ हो गया, सीएम है जो कि श्री नायब सिंह श्री नायब सिंह सेन, एंड जो कि गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, एंड देन सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश पंजाबी, एंड देन स्टेट बर्ड पूछे तो ब्लैक बक जो कि फ्रैंकोलिन, स्टेट एनिमल पूछे तो ब्लैक बक एंड टुलिप जो कि सेर्विसेफा, एंड स्टेट फ्लावर पूछे तो लोटस और नीलुम्बू न्यूसीफेरा। फेस्टिवल पूछे तो लोहरी, एंड देन होली दिवाली हो गया, जन्माष्टमी, एंड देन सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर फेस्टिवल, एंड देन कार्तिक फेस्टिवल हो गया, एंड देन गोपाल मोचन फेयर, एंड देन सोना कार रैली, एंड देन वैशाखी मांगो मेला। ध्यान में रखना। यहाँ जो 2 नेशनल पार्क है जैसे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एंड देन कैलासर नेशनल पार्क। फ्रेंड ये आज की कंटेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।